हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा भौतिक शास्त्र, जिसको आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल, तो इसका आ जाएगा सी वाला F = QE। किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये होता है 1/r³ के। समविभव पृष्ठ के और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच के कोण होता है, तो ये होता है 90 डिग्री। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा तो 1/2। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालकों का। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है, को 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण होगा, तो इसका आंसर है 0। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान। पहला है धातु का परावैद्युतांक होता है तो अनंत। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा खालिस्तान राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। पारे का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके बाद में आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उसमें से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो ये होगा phi = Q/ε0 के, यानी कि ये। अगला है आपका, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव शून्य होता है, तो समविभव बिंदुओं पर शून्य होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के तो अभी तक जितने क्वेश्चन बता दिए वो आंसर सहित यहाँ पर लिखे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध लिखिए, तो इनके मध्य संबंध होता है VD = NAE। ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। अगला है कि एक तार को खींचकर, 4th नंबर का क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुना। अगला है कि एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वयं प्रेरकत्व कितने गुना हो जाता है, तो उसका स्वयं प्रेरकत्व हो जाएगा 4 गुना। लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अगला है, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग कर दिया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा होगी, तो विद्युत धारा के विपरीत। इसके बाद में है आपकी सही जोड़ी। चल कुंडली धारामापी, संयुक्त धारामापी, क्रम में उच्च प्रेरक धारामापी, लॉरेंज बल, है ना, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये रहे आपकी सही जोड़ी के सारे आंसर्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके सारे। पहला है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, और दूसरा इसके अथवा में है कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो किंतु विभव शून्य नहीं हो सकता, उदाहरण दीजिए। तो पहला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, किंतु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा कि हाँ, आवेशित खोखले चालक में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव भी शून्य नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, और दूसरा उसके अथवा में दिया है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, यानी V/m लिख सकते हैं, और इसका विमीय सूत्र है mL T−3 A 1 है।
अगला क्वेश्चन था आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, जिसको हम लिख सकते हैं Q इज टू प्लस माइनस एन ई इनवर्स। अगला आपका क्वेश्चन है 7th नंबर का कि विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, और उसके अध्वा में दिया है कि विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम लिखिए। 8वां क्वेश्चन है आपका ओम का नियम लिखिए, और 8वें का अध्वा है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। तो विद्युत संबंधी कूलाम का नियम है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 जो है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। अगला था ओम का नियम। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला था किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम। तो बंद परिपथ ये लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। 9th नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि n सेल जिनके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि यदि n सेल जिनके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। तो आंसर कुछ इस प्रकार से है, तुल्य EMF इज इक्वल्स टू E, यानी कि यदि हम सबसे पहले प्रतिरोध निकाल लें, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये समांतर क्रम में है तो तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो 1/r के रूप में मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, ऐसा n टाइम्स हो जाएगा। फिर 1/r डैश इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं n/r, और r का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा r/n, यानी तुल्य विद्युत वाहक बल EMF बराबर E हो जाएगा, और ये डायग्राम आएगा। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आएगा। यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन उसके अध्वा में दिया है कि चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो ये रहा एम्पियर का परिपथीय नियम कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है, यानी कि टोटल समाकलन VdL इज इक्वल्स टू μ0 इंटू I। अगला है चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं तथा इन दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, यही चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम है। 11वां क्वेश्चन है आपका, क्या होगा कि यदि एक चुंबक को उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ लंबवत दो भागों में विभाजित किया जाए। अथवा में दिया है कि क्या होगा यदि लोह दंड चुंबक को पिघलाया जाए, क्या इसकी चुंबकशीलता बनी रहेगी। यदि हम लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है, लोहे का गलनांक उसके क्यूरी ताप से अधिक होता है, अतः लोहे का दंड चुंबक पिघलाने पर वह लोह चुंबक नहीं रह पाएगा, अतः उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, और उसका अथवा में क्वेश्चन है कि 1 हेनरी मात्रक को परिभाषित कीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि गतिमान चालक क्षण में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो कि परिपथ में धारा बनाए रखता है। चूंकि चालक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्षण की गति के कारण है, इसीलिए इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन था 1 हेनरी को परिभाषित कीजिए। तो यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से विद्युत धारा के परिवर्तित होने पर उस कुंडली में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तब इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था कि किन्हीं दो बिंदुओं के किसी बिंदु आवेश के Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई आपका Q बिंदु है और आपको P बिंदु पर r दूरी पर एक व्यंजक ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर, और हमें एक ये भी पता है कि E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q के। हम क्या करेंगे, यहाँ पर E इज इक्वल्स टू रख देंगे
तो हमने इस सूत्र में f का मान रख दिया, यानी ये वाला जो मान था हमने यहाँ पर रख दिया और अपोन में क्यू नोट रख दिया। इसके बाद में हमने क्यू नोट को क्यू नोट से कैंसिल कर दिया और जो हमारा मान आ गया वही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, यानी कि E = 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और आर सदिश है इसमें। इसके अथवा का क्वेश्चन था, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर वह ध्रुवित हो जाता है, जिससे उसके अंतर नेट विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। अब धारिता C = होता है कि Q अपॉन V के, किंतु V = ED होता है, अतः C = क्या हो जाएगा, Q अपॉन ED। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र E का मान कम होने पर धारिता C का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसके अथवा का क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। यहाँ पे आपने गॉस की प्रमेय को सिद्ध किया है। ε0 = होता है समाकलन EdS। तो हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो गॉस की प्रमेय से होता है ε0 = QNET अपॉन ε0। अब हम क्या करेंगे, QNET = 0 रख देंगे, तो हमारे पास ε0 = 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जब ε0 E = आ गया 0, तो इस 0 को हमने यहाँ पर रख दिया है और ये वाले मान के बराबर में हमने 0 रख के ये यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारे पास E = आ जाएगा